हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एमएस एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। पिवोट टेबल की मदद से हम, जैसे मान लीजिए ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक कंपनी है, उसके ये एम्प्लॉयज़ हैं और उसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग, सर्विस और प्रोडक्शन। और उसने एक साल में एम्प्लॉयज़ ने इतनी इतनी सेल्स की है। अब मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट में एक साल में कितनी सेल हुई है, या टोटल कंपनी में कितनी के सेल्स हुई है, या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एम्प्लॉई ने कितने की सेल की है एक साल में। तो ये डिफरेंट तरह की जो भी चीज़ें हम एक समरी में, जैसे मान लीजिए हम कोई रिपोर्ट बनाना चाहे तो पिवोट टेबल की मदद से बहुत आसान हो जाता है ये सब चीज़ें दिखाना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पिवोट टेबल को हम इंसर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे और उसके बाद ये देखिए पिवोट टेबल है। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जो नीचे का मैटर है इसमें ऐसे हमने क्लिक कर लिया और ये देखिए पिवोट टेबल पे ये हमें ऑप्शन मिला है और इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए न्यू वर्कशीट है। ये हमसे पूछ रहा है कि हम कोई नई वर्कशीट में पिवोट टेबल बनाना चाहेंगे या उसी जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो है हमारी, उसमें पिवोट टेबल इंसर्ट करना चाहेंगे। तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारी पिवोट टेबल हमको दिख रही है एक दूसरी वर्कशीट पे। अब जैसे इसमें हमको देखिए 3 फील्ड, चूज़ फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट, मतलब ये बोल रहा है कि जो जो फील्ड आप रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं आप वो फील्ड यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अब जैसे हमने नेम रखे तो ये देखिए हमारे सामने एम्प्लॉयज़ के नेम आ गए। अब हम मान लीजिए सेल्स पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है एक साल में वो पूरी आ गई है। अब हम मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो देखिए एक डिपार्टमेंट में इतनी सेल हुई है एक साल में। और सिर्फ अगर हम सेल्स पे टिक रहने देते हैं तो ये देखिए हमें टोटल सेल कितनी हुई है वो बता देगा। और अगर हम देखना चाहते हैं तीनों को साथ में, ये देखिए, तो हम तीनों सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अदिति इतना किया इसने, ये मार्केटिंग में थी। और इसी तरह से एक एक एम्प्लॉय की देखिए कहाँ था, कौन से डिपार्टमेंट में था, किस तरह से था, ये हमको मिल चुका है। हम इसके थ्रू भी यहाँ से देखिए इसको नेविगेट कर सकते हैं। ये जो हमारे अलग अलग डे ये हमको फील्ड्स दी हुई हैं, हम इससे भी इसको बता सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके ले जा सकते हैं। ये देखिए इस हिसाब से हमारी रिपोर्ट चेंज होती रहती है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे रहने देते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम जो भी जिस तरह का भी डेटा हमको चाहिए, ये देखिए सेल्स कितनी हुई, ये देखिए अब हमें यहाँ दिख गया है कि मार्केटिंग में टोटल इतनी सेल हुई है। ये देखिए इसके ऑर्डर पे ये डिपेंड करता है। जैसे हमने सेल्स हमें दिखी, अब डिपार्टमेंट वाइज हमने देखा। अब हम देखना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उन्होंने कितनी सेल की। तो ये देखिए और उसने पहले हमें सेल दिखाई, फिर मार्केटिंग के हिसाब से अभी सेल दिखा रहा है। उस मार्केटिंग में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने कितनी कितनी सेल की है वो बताया, और नीचे हमें ग्रांड टोटल भी बता रहा है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किस तरह से पिवोट टेबल का यूज़ किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से और चीज़ें जैसे चार्ट वगैरह इंसर्ट ये सब कैसे किया जाता है एमएस एक्सेल में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।